नमस्ते दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ्स के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जानेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है किसी संख्या का, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल आपको लेके बताएंगे। एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया संख्या 6, संख्या 9, संख्या 15। अब इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, या हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य हमको ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की हम आपको दो विधियां बताएंगे, दो मेथड बताएंगे। पहला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या 6 लेते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हमने इधर संख्या ली 6, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। हम इसको देखते हैं कि संख्या किससे कटती है। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। एलसीएम निकालने का एक ये भी नियम है कि अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, जिससे हम छोटी संख्या से उस संख्या को काटते हैं। तो सबसे पहले हम 2 के पहाड़ा से शुरू करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 से संख्या 6 विभाजित हो गई 3 बार में। अब हमको संख्या 3 प्राप्त हुई। अब हम 3 को काटेंगे। 2 के पहाड़े में 3 है नहीं, इसका मतलब 2 से 3 पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम 2 के पहाड़े के बाद हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, तो 3 एकम 3, हमको 1 की प्राप्ति हो गई। जब हमें 1 की प्राप्ति हो जाती है तो इसका मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3। अब हम इसी तरह से 9 का गुणनखंड निकालेंगे। संख्या 9 को भी हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी। सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन 2 से 9 संख्या कटेगी नहीं, तो हम 3 के पहाड़े पे आ जाएंगे। 3 के पहाड़े से हम काटेंगे, 3 तिरिका 9। अब फिर 3 से 3 को काटेंगे, 3 एकन्नम 3, हमको 1 की प्राप्ति हो गई। इस तरह से हम 9 का गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुणित 3। अगला अंक है 15। 15 का भी हम गुणनखंड निकालेंगे। 15 को हम काटेंगे,
सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े से 15 नहीं कटेगा। जब 2 के पहाड़े से 15 नहीं कटेगा तो उसके बाद हम 3 के पहाड़े से देखेंगे। 3 के पहाड़े में 3 बचे 15, कट गया। अब हम 5 को काटेंगे। 2 के पहाड़े में 5 नहीं है, 3 के पहाड़े में 5 नहीं है, 4 के पहाड़े में 5 नहीं है, 5 कटेगा नहीं। तो हम 5 के पहाड़े से 5 एक कम 5 काटेंगे, हमको 1 की प्राप्ति हो गई। तो 15 का गुणनखंड हो गया 3 बचे 15। अब हम ये देखेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य हम निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कि वो संख्या तीनों ही संख्याओं में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। तो हमने देखा ये 3, दूसरे नंबर का 3 और ये तीसरे नंबर का 3, ये तीनों संख्याओं में प्रेजेंट है, तीनों संख्याओं में प्रेजेंट है। तो फिर 3 इसमें कॉमन हो गई, 3 संख्या कॉमन रूप में पाई गई। उसके बाद हमने देखा कि जो संख्याएं अब स्वतंत्र हैं या जो संख्याएं अलग हैं, तो फिर उन संख्याओं को हम उतार लेंगे। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 में हम 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 18 आ गया, 18 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90। तो पुनः हम अपनी परिभाषा पे आएंगे, डेफिनीशन पे आएंगे। अब हमारा एलसीएम क्या आया, लघुत्तम समापवर्त्य आया 90। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हुई 90, जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए। हमारी संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं, 6, 9, 15। अगर हम 90 को 6 से काटेंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 9 से 90 को काटेंगे तो 90 पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 15 से 90 को काटेंगे तो 90 पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं के द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। तो 6, 9, 15 हमारी दी हुई संख्या है। इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 90 है। 90 हमको प्राप्त हुई, यानी कि 6, 9, 15 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य 90 होगा। अब इसी प्रश्न को हम भाग विधि के द्वारा भी हल करेंगे। भाग विधि के द्वारा हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अब हम ये 6, 9, 15 को एक ही फ्रेम में रखेंगे। 6, 9, 15 इनको हम एक ही फ्रेम में रखेंगे और हम देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं किससे पूर्णतया विभाजित होती हैं। हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से शुरुआत करते हैं, अर्थात हम 2 से संख्या काटते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 से 9 नहीं कटेगी तो इसको हम 9 को एज इट इज़ यहीं पे रख देंगे। इसी तरह से कॉमा लगाएंगे। 15, 2 से 15 पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे।
अब फिर हमने फ्रेमिंग की। अब हम देखते हैं कि कोई संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। अब हम 2 के बाद 3 से काटेंगे। 3 से हम काटने की कोशिश करेंगे तो 3 एक कम 3, हमें 1 की प्राप्ति हो गई, कॉमा 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। अब हम देखेंगे कि पुनः हम 3 से काटेंगे। 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 एक कम 3, 5 को एज इट इज़ उतार लेंगे। अगले फ्रेम में हम 5 से 5 को काटेंगे। 1 को हमने ऐसे ही उतार लिया एज इट इज़, पुनः 1 को एज इट इज़ उतार लिया। अब 5 एक कम 5। तीनों ही संख्याओं को काटने के बाद 1 1 1 की प्राप्ति हो गई, यानी कि हमारा ये गुणनखंड संपन्न हुआ भाग विधि द्वारा। अब हम निकालेंगे LCM। इसमें हम क्या करेंगे, इन चारों अंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो फिर वही बात, 2 तिहाई 6, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 और 18 पंचे 90। 18 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो हम 90 की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा एलसीएम 90 आया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और भाग विधि के द्वारा हमारे ये जो हमारी ये संख्या दी हुई है, इसका एलसीएम 90 ही आना तय है और ये पूर्ण रूप से सत्य है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। अब हम आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में बताना चाहेंगे। महत्तम समापवर्तक भी लघुत्तम समापवर्तक की तरह बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। महत्तम समापवर्तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो लघुत्तम समापवर्त्य था, ये महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन जानना आवश्यक है। डेफिनेशन है इसकी, 2 अंकों की दो अंकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, 2 अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं।
तो उन संख्याओं का उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दोस्तों, ये भी एलसीएम की तरह बहुत ही आसान है और समझने में भी बहुत आसान है। इसको हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। हमने एग्ज़ाम्पल लिया 24, 18। हमने दो संख्या ली 24 और 18। जिस तरह से हमने एलसीएम में दो विधियां आपको बताई। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी भाग विधि द्वारा। इसी तरह से हम महत्तम समापवर्तक में इन्हीं दो विधियों को अप्लाई करेंगे। पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। सबसे पहले इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 24 का हम गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम 2 से, सर्वप्रथम इसको हम 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4। पुनः हम इसको 2 से ही काटेंगे क्योंकि ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 6 12। पुनः हम इसको 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से संख्या यह कट जाएगी। 2 3 6। अब हमको 3 की प्राप्ति हुई। अब हम इसको 3 के पहाड़ा से काटेंगे। 3 1 3। तो 24 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम संख्या 18 का भी गुणनखंड निकालेंगे। पुनः हम 2 से काटेंगे इसको। 2 9 18। 3 से काटेंगे। 3 3 9। पुनः 3 से काटेंगे। 3 1 3। हमको 1 की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब हमारा गुणनखंड हो गया। 18 का हम गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक में हम देखेंगे दोनों संख्याओं में कौन सा अंक कॉमन है। तो हमने देखा दोनों संख्याओं में सबसे पहले ये 2 कॉमन है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, गुणे का निशान लगाया। अगली बार पुनः हमने देखा कि अगली संख्या कौन सी कॉमन है, तो हमने देखा इन दोनों संख्याओं में ये 3 कॉमन है, तो गुणे 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम जिनका पेयर बना है उन्हीं में से संख्या हम लेंगे। जैसे इसमें दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए हमने 2 लिए। फिर पुनः हम देखेंगे अगली संख्या कौन सी कॉमन है, तो इन दोनों में 3 है, तो 3 को ले लिया क्योंकि 3 कॉमन है। इसके अलावा जो बची हुई संख्याएं हैं वो किसी पेयर में नहीं हैं, उनको हम नहीं लेंगे और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो 2 3 6, तो ये हमारा महत्तम समापवर्तक हुआ। अब पुनः हम डेफिनेशन पे आते हैं, परिभाषा पे, कि 2 अंकों का महत्तम समापवर्तक
दो संख्या हमारी कौन सी हैं, 24 और 18। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये 24 और 18 की महत्तम समापवर्तक है। अगली विधि हमारी भाग विधि है। इन्हीं संख्याओं पर हम भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। संख्या 24 है, 18 है। अब भाग विधि के द्वारा हम समझेंगे ये 18 भागे 24, 18 एकम 18। अब 14 में 8 निकालेंगे, 6 बचा। अब देखिए ये 6 शेष बचा, 1 में 1 घटाएंगे, 0 हो गया। अब इस 6 में पुनः ये जो हमारा भाजक है 18, इसको हम 6 भागे 18 करेंगे, 6 त्रिक 18। पूर्ण रूप से ये संख्या कट गई, यानी कि म स हमारा है संख्या 6। बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी है ये 6 है, जिससे ये पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताया। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह इन टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद।